देखो, तात्विक बात होती है, तात्विक तत्व। जैसे हम लोगों को ये शरीर है, देखने में जितनी बातें आती है, ये क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरथित अदम शरीरा। मानो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से शरीर बने हुए हैं। तो ये क्या है? ये तात्विक बात है, मूल में तत्व है ये। तो मूल में तत्व एक होता है, आगे दिखने में बहुत है। जैसे ये शरीर हम लोगों के हैं, तो शरीर दिखते ऐसे है, परंतु मूल में गहरा विचार कर देखें तो क्या है? मिट्टी है। मिट्टी से अन्न बना है, अन्न से भोजन बना है, भोजन से शरीर बने हैं, उनसे शरीर आ गई, माँ बाप शरीर बने हैं। तो मूल में मिट्टी है, और ये मिलकर अंत में हुआ क्या? मरने पे चाहे इसको गाड़ दो, चाहे इसको जला दो, चाहे जल में प्रवेश कर दो, चाहे कर दो, अंत में मिट्टी हो जाएगी। जैसे सोना होता है, पहले सोना गहने बन, फिर अंत में सोना हो जाता है। लोहा होता है, वो अनेक तरह अस्त्र पर अंत में लोहा रहता है। तो ये तात्विक बात है। ऐसे गहरी तात्विक बात है कि एक परमात्मा ही पहले थे। सदैव सौम्यग्रमासी एक अवयवाद्वितीयम, एक अद्वितीय परमात्मा ही थे, और अंत में परमात्मा ही रहेंगे। शिष्यते शेष संज्ञा, शेष वो परमात्मा ही रहेंगे। तो बीच में परमात्मा ही बने हैं, ये तात्विक बात है। तत्व से गहरे रीति विचार देखे तो ये परमात्मा से ही बने हुए हैं। तो सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा में है, और सभी परमात्मा है। ये तीन बात तात्विक है। सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा के अंतर्गत है, और सभी परमात्मा ही बने हुए हैं। तो अगर परमात्मिक उन्नति चाहते हो तो शरीर से, वाणी से, मन से किसी को दुख मत दो, और सबका भला चाहो और भला करो, तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। कोई अपना है, कोई मेरा है, कोई अच्छा है, कोई मंदा है, कोई ठीक है, कोई बेठीक है, कोई अच्छा है, कोई संत महात्मा है, कोई दुष्ट है, ये भाव रहेगा ना, तो तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसी हो तो दूसरा उपाय, उसका दूसरा उपाय है। तात्विक बात में तो ये होगा सब परमात्मा का स्वरूप है। उसमें चार बातें है, चाहे तो सबको परमात्मा मान लो, और चाहे सब में परमात्मा है मान लो, और चाहे सभी परमात्मा के अंतर्गत यूं मान लो, और चाहे सब परमात्मा के है। इन चारों में सब परमात्मा के है, मालिक परमात्मा है, सब मालिक परमात्मा के है। ये सूम पड़ती बात। जैसे कहा ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो ईश्वर की है, ईश्वर की प्रकृति से शरीर बने हैं, भीतर ईश्वर है, तो सभी परमात्मा के हैं। तो परमात्मा के नाते सबकी सेवा करना। जैसे स्त्री ससुराल में जाती है तो पति के नाते ही सासू है, पति के नाते ही ससुर है, पति के नाते देवर जेठ ननद, सब पति के नाते कुटुंब है। पति के संबंध न हो तो कोई संबंध नहीं, पति के संबंध से ही संबंध है। इस तरह से हमारा परमात्मा के संबंध से ही सबके साथ संबंध है। हमारा परमात्मा है, हमारे परमात्मा की प्रजा है, परमात्मा के अंश, परमात्मा बालक है। ऐसे वो समझे तो परमात्मा के प्रसन्नता के लिए शिव सेवा करें। जैसे जिस माँ के बालकों का आप प्यार करके पालन करोगे तो माँ खुश होगी कि नहीं? ऐसे भगवान को हम खुश करना चाहते हैं, तो ये छोटे बड़े सब आपस में छोटे बड़े हैं, बालक तो परमात्मा के हैं। छोटे बड़े आपस में होते हैं,
कोई पढ़ा लिखा है, कोई अपर है, कोई अच्छा है, अंधा है, कोई सुंदर है, कोई भद्दा है, कोई कैसा ही है, परंतु है तो सब माँ के ही बालक। ऐसे हमारे जितने ही सब भगवान के बालक है। तो उन बालकों के साथ में बर्ताव तो करना है बालकों के अनुसार। हमारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश भी अलग अलग है, तो अलग अलग बर्ताव करना है, परंतु परमात्मा के नाते अलग नहीं है। तो परमात्मा के नाते क्या करना है कि परमात्मा के नाते दुख किसी को देना है, किसी को सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है, ये परमात्मा के नाते होगा। और व्यवहार में छोटा है, बड़ा है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई बहन है, कोई बेटी है, ये बर्ताव होगा अलग अलग। तो गहनों का बर्ताव अलग अलग होता है। एक गहना हाथ में पहनने का होता है, कोई नाक में होते हैं, कोई कान में, कोई गले में पहनने के होते हैं। तो अलग अलग गहने होते हैं, अलग अलग नाम होता है, अलग अलग उपयोग होता है। पर तत्व से देखा जाए तो एक सोना है। तो व्यवहार एक बात है, एक तात्विक बात है। तो व्यवहार करना है, तात्विक बातें समझनी है। अपना जो सत्संग होता है उसमें दो बातें होती है, एक तो तत्व से समझना है और एक व्यवहार करना है। तो व्यवहार तो स्वार्थ और अभिमान दो चीज है व्यवहार में बिगाड़ने वाली। अभिमान पूर्व बात करना तो स्वाति नहीं दूसरे को, और स्वार्थ की बात नहीं स्वाति। तो स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके बर्ताव करे, प्रेम का, आदर का बर्ताव, हित का बर्ताव। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूति हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रति है प्रीति, वे भगवान कहते मेरे को प्राप्त होते हैं। तो हित की बुद्धि से हो, अपने अभिमान और स्वार्थ का त्याग करके हित की बुद्धि से बर्ताव करो। तो बर्ताव कर ऐसा करने से भी कल्याण होता है। और तत्व को समझा जाए तो मूल तत्व तो परमात्मा है, और अगर स्थूल तत्व पांचभूत है। तो पांच भौतिक सृष्टि है, तो भौतिक सृष्टि से सब एक है। तो एक सबके बीच परमात्मा की दृष्टि रखना, तो समझ तो रखना है तात्विक कि सब परमात्मा का स्वरूप है, और व्यवहार करना है स्वार्थ और अभिमान त्याग करके हित का। तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। घर में जितने प्राणी है उनके भीतर में भी एक संबंध तो अलग अलग होगा। जैसे मैंने बताया, एक स्त्री है तो एक पति है, एक देवर है, एक जेठ है, एक स्वामी है अपना, एक सास है, एक ससुर है, एक ननद है, एक देवरानी की जेठानी, ऐसा है। तो ये बर्ताव करना तो अलग अलग, और बर्ताव में भी सबका भीतर से सबको सुख पहुंचे, दुख किसी को न पहुंचे। जैसे गीता माया आत्मोपम्ये न सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखो हुआ यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। ध्यान दो, कैसी बढ़िया बात है। जैसे अपने शरीर में किसी अंग में हम पीड़ा नहीं चाहते और आराम पूरे शरीर में चाहते हैं, ऐसे सुख दुख में सब बरोबर है। तो सुख सबको पहुंचाना है, दुख किसी को नहीं देना है। जैसे आत्मा पर, यहाँ आत्मा सब शरीर का वाचक है, तो शरीर में जिस तरह से सुख पहुंचाते हैं ऐसे सबको सुख पहुंचाता है। बातें अलग अलग होने पर भी एक बहुत बड़ी ध्यान देने की बात है कि सुख दुख एक होता है। जैसे सबकी भूख एक होती है और भोजन से तृप्ति एक होती है, पर रुचि एक नहीं होती। किसी को कोई भोजन अच्छा लगे, किसी को नमक अच्छा लगे, तो किसी को मिर्ची अच्छी लगे, किसी को मीठा अच्छा लगे, तो किसी को फीका अच्छा लगे, किसी को ज्यादा नमक अच्छा लगे, किसी को थोड़ा नमक अच्छा लगे। दो आदमी में बरोबर रुचि नहीं होगी। तो ये व्यवहार में तो ऐसे तरह तरह का है, पर सिद्धांत में क्या है कि भी भूख मिटाना है और तृप्ति करना है। इसे सुख दुख एक है। देखो अनेक भाषाएं है, भाषाओं में फर्क है। जैसे आप यहाँ की भाषा या 10 कोस के बाद बीकानेर की भाषा आपको नहीं मिलेगी, भाषा बदल जाएगी। 12 कोसों बोली पड़ते, फल पड़ते पाक, दिनों लगा तो केस पड़ते, लखन पड़ता ही नहीं लखवा, तो बोली पलट जाती है।
परंतु सुख दुख नहीं पलटता है। इसका क्या अर्थ है कि रोड़ा है, कोई कह सकता है ये रोड़ा गुजराती है, ये तो मारवाड़ी रोड़ा है, ये तो बंगाली रोड़ा है, नहीं कह सकते। तो सुख दुख एक ही है। तो अपने बर्ताव करना अलग अलग रीति से, पर रीति से ख्याल ये करना है किसी का अनिष्ट न हो, किसी को दुख न हो, किसी को संताप न हो, किसी का बुरा न हो और सबका भला हो, ये बर्ताव करना है। ये बर्ताव कल्याण करने वाला है, इसमें पक्षपात नहीं करना है। बहना माता रसोई बनाती है, उसमें पक्षपात करती है, किसी को बढ़िया दे दिया, किसी को घटिया दे दिया, किसी को घी ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया, वो भी विषमता है। जैसे बुखार आ गया तो उसको घी दे दिया। एक साधु थे, एक माई के भिक्षा हो गए तो माता जी के माता बैठ जाओ महाराज यहीं पालो, भिक्षा ले जाओ तो और दिन जाना पर यहीं पालो। तो बैठ गए और रसोई बना रही थी। तो रसोई बनाई उसने, एक तो बढ़िया दलिया लपटा राबड़ी, पानी भरे आवड़ बनाया रावड़, और एक बनाई रोटी, बाजरे की रोटी और गुड़ और घी काल के चूरमा बनाया। तो संत ने पूछा कि माता जी ये आपने चूरमा बनाया किस लिए? कि महाराज हमारा एक लड़का खेती में हल बाने गया है तो उसके लिए भेजोगे, और दूसरा मेरा लड़का यहाँ है, वो बुखार आ गया तो वो पड़ा है तो उसको देना है। तो तुम विषमता करती हो अपने लड़का में भी, क्या तुम्हारे हाथ का भोजन करें? तुम तो विषमता, बेटे में विषमता करती हो तो हमारे को क्या भोजन कराओगी? बोली महाराज अब विषमता समता सीखे हो कोई। विषमता समता क्या कहते हैं कि समता बरोबर करे। एक को तो ऐसी बढ़िया गुड़ और घी छोड़ के रोटी दे, एक नराबड़ दशा भाई, दो बेटों में फर्क आप गए। ये समता नहीं है। समता किसका हित है? तो अब उसको दोनों को लपटा दिया जाए तो बेचारा हड़बा कैसे चलेगा? क्या इसमें दिया जाए तो बच जाएगा ही। इस वास्ते हित किस बात में है, सुख किस बात में है, आराम किस बात में है, भला किस बात में है, वैसी सेवा करना, ये दिखने में विषमता दिखने पर भी ये समता है, यथा योग्य। अपने स्वार्थ को लेकर पक्षपात करें तो गलती होती है, बट उनके हित के लिए किया जाए। अब दवाई देंगे तो औषधालय में गए तो सभी उसी की दवाई दोगे। अब किसी को 10 लगती है, किसी की बंद हो गई, तो एक दवाई कैसे दी जाएगी? वो दवाई तरह दी जाएगी, परंतु रोग मिटाना है और सबको निरोग करना है, ये भाव एक रहेगा। तो भाव में सबका हित सोचना है, सबका भला सोचना है। अब उसमें बालकों को ताड़ना भी करने तो क्यों करना आता कि उनका हित इसमें है। वो लाड प्यार से बिगड़ जाते हैं तो वो लाड प्यार भी करना है, वो दोनों बात करना है। तो वास्तव में साधक वे होते हैं जो अपने स्वार्थ का, अभिमान का त्याग करके दूसरों का हित करे। तो ये साधक की खास चीज है। भगवान को तो याद करे, भगवान के नाम लेना याद करना है, और संसार में स्वार्थकार अभिमान का त्याग करके, अभिमान करे तो बुरा लगेगा, स्वार्थ हो तो बुरा लगेगा, वो छोड़ करके हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बढ़े, सबको सुख कैसे बढ़े, ऐसे आप बात करो तो ये सत्संग हमारा सफल हो जाए। सभी लोग के भी सत्संग करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, सबका हित करते हैं, सबकी सेवा करते हैं। अब घर में ही आप बर्ताव करो तो इसी दृष्टि से करो कि सबको सुख पहुंचे और सबका कल्याण हो, उद्धार हो, लोक में भी सुख हो, मरने के बाद पर लोक में भी सुख हो, भला हो। इस दृष्टि को लेकर किया जाए, उसमें बर्ताव में विषमता भी दिखे तो वो विषमता दोषी नहीं है। अब सब कोई वो राबड़ी पा दे, सबको कैसे काम चलेगा? सब कोई गुड़ रोटी दे, कैसे काम चलेगा? भला किस बात में, इसका भला किस बात में है, ये सोच करके और उनके साथ बर्ताव करो तो सर्वभूत हिते रथा,
ये बात कही। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म ही नहीं है, पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। देखो पीड़ा ही दोष होते है, पीड़ा देने से मन कोई दुख नहीं है, तो आराम देने के समान सुख नहीं कहना चाहिए, पर आराम नहीं कहा। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। मानो हित की दृष्टि गहरी है, यार पीड़ा देना हमारे वर्तमान में है, उसमें अपनी नीयत खराब है, और पर हित करना है अपनी नीयत उदार है। तो दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो, सुख का कल्याण कैसे हो, सुख आराम कैसे मिले, सुख का जीवन सबका आराम पूर्वक आनंद पूर्वक खुशी पूर्वक कैसे बीते, ऐसे सोच करके सबके साथ बर्ताव करो, तो आपका ये सत्संग सफल हो जाए। सत्संग सोचना यार विचार वैसे ही करे, सबको ही दुख दे, घर ही करे, तो भी ठीक नहीं है ना। तो अभिमान और स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों का हित कैसे हो, जीते हुए भी आनंद से रहे और मरने पर भी कल्याण हो, ऐसी बातें आपस में करें बर्ताव, तो देखो सबका कल्याण होगा, बर्ताव करने वाला भी कल्याण होगा, और जिसके साथ बर्ताव उनकी प्रसन्नता होगी। तो इस प्रसन्नता को लेकर, कल्याण को लेकर आपका हमारा ये संबंध है। सत्संग का संबंध और क्या लेकर बताओ, कोई भोजन को लेकर नहीं, कोई कपड़ा को लेकर नहीं, कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं, ये बताओ कल्याण के लिए। तो यहाँ भी सुख में रहे और परलोक में भी आराम पावे। ये तो अभ्युद निश्चय सिद्धि सधर्म, धर्मशास्त्र का लिखे लेख है कि जैसे लौकिक भी उन्नति हो और कल्याण भी हो, यहाँ भी आराम से रहे और आगे जाओ तो हमारा कल्याण हो, ऐसा बर्ताव सबके साथ करना चाहिए अपना। तो ये बात अपने सत्संग में मिलती है। अब पुस्तकों की बातें है, सत्संग में मिलती है बातें, कहना है सबको ये बात बतानी है। तो सब भाई बहनों को ये सीखना है कि अपने यहाँ सत्संग में आए हैं, सत्संग करते हैं, तो अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके सेवा करो भाई। सब दूसरों को भोजन देते तो अपने भी भोजन पाओ, अपने भोजन पाओ, दूसरों को भी भोजन दो, परंतु पक्षपात नहीं। वही हित बुद्धि से किसी क्या योग्यता है, किसी क्या रुचि है, अलग अलग रुचि होती है। कोई मिर्ची वाला साग अच्छा लगे, किसी को बिना मिर्ची अच्छा लगे। गोरखपुरी बात है, शेर जी ने कहा था, तो वो मिर्ची वाला साग देने लगे तो शेर जी ने कहा कि भाई सबके लिए मिर्ची वाला नहीं, बिना मिर्ची सबको तो अच्छा लगता नहीं, मिर्ची खाने वाले को बिना मिर्ची दे, वो कहते बॉटो रख दी, वो साग है लगे। इस वास्ते अपने रहता योगी चीज रुचि है उनकी, उसमें करो। तो ऐसी बात है, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो उनको सुख कैसे पहुंचे, उनको आराम कैसे पहुंचे। ऐसे किसी के कहते कि व्यसन, बुरा व्यसन है जो आराम पहुंचे, तो उसको बुरा व्यसन छुड़ाना, उसको पहले तो प्यार से ही विचार करो, उनको प्यार से ही उनको बात कहो कि भाई व्यसनों में फंसने से अच्छा नहीं है, तुम्हारा बुरा है। एकदम तुम करो कैसे काम होगा, तो सबका भला कैसे हो। इस वास्ते ते प्राप्त बनती मामेव सर्वभूत हिते रता, पर हित बस जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ कसुराए। जिनके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, दृष्टि ऐसी रहती है सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबको आराम मिले, सबका भला हो, सबका आदर हो, कभी किसी का निरादर न हो, किसी का तिरस्कार न हो, किसी को कष्ट न पहुंचे, ऐसा भाव रखकर सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। ये बर्ताव होगा तो लोग क्या भी सत्संग किया, सत्संग रुचि होगी। देखो गीता का प्रचार, भगवान नाम का प्रचार, सत्संग का प्रचार, इनका बड़ा भारी माध्यम है। तो प्रचार कब होगा, केवल बातों से नहीं होगा, आचरण में लाओ, आचरण लाओ, उनसे प्रचार होगा। कोई बातें करने से लोग हंसेंगे कि तुम करते तो हो नहीं, बात बढ़ाते हो कोई ऐसी, तो अपने आश्रम में लाओ और दूसरों को बताओ, अपना भी कल्याण हो, सबका भी कल्याण हो, सबका उद्धार हो। तो स्वार्थ बुद्धि अभिमान का विचार छोड़कर हित कैसे हो।
तो सर्वभूत हिते रता, भगवान सुहृदम सर्वभूता नाम है। क्यों कि भगवान के द्वारा अहित किसी का होता ही नहीं। रावण को मार दिया पर बैकुंठ में भेजा, हित हित लेना चाहिए सब में। बर्ताव है तो बर्ताव तो अलग अलग होगा, डॉक्टर है बर्ताव अलग अलग करेगा, वैद्य बर्ताव अलग अलग करेगा, किसी को दस्त लगा देगा तो किसी दस्त बंद कर देगा। पर लगाने बंद से मतलब नहीं है, मतलब तो उसका हित करने से। वे निरोग कैसे हुए, वे सुखी कैसे हुए। वैदिक लक्षण में किंग करोमि को गच्छामि कथन लोका निरामया, क्या करूं कैसे करूं, सब लोग निरोग कैसे हो जाए। इसमें नहीं कि रोग चला तो फीस कैसे मिले, रुपया कैसे मिले, तो ठीक नहीं होगा। काम हित करो, अपने अपने काम से जो काम करते हो उसके द्वारा दूसरों का हित कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे, दूसरों कल्याण कैसे हो। वही सत्संग में लगाओ, भगवत नाम में लगाओ, गीता में लगाओ, वही प्यार पूर्वक कहोगे। शासनहारी नहीं सहता, आजकल तो शासन लड़के नहीं सहते, शिष्य वो नहीं सहता। तो उसके प्रेम से आदर से किसी तरह से भी आध्यात्मिक उन्नति में लग जाए, सबका हित हो जाए, इस भाव से सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करो, जिससे अपने भी शांति मिलेगी। आप प्रत्यक्ष देख लो, किसी को रास्ता भी बता रहा हो ना, कोई पूछे तो प्रेम से करे, इधर ऐसे जाना ऐसे जाना है, तो उस पर भी असर पड़ा रहा, आपको भी आनंद आएगा। कभी देखा है, गाड़ी छोटी स्टेशन पर उतरना है, रोशनी भी कम है, छोटा गाड़ी है, कौन स्टेशन कौन था बोलते ही नहीं, और वही स्टेशन कौन सा चल, अब चल चल इतने में कह देते था पसर, इतनी तो बात ही खड़े तो इतने ही है, वो करके। तो ये दिव्य रखनी समय के बाद में पूछे तो बाद में ये भी दान है। वो पूछता है कौन शेष है भाई, नापास का शेष है भाई। एक सज्जन तो आवाज देते हैं ये नापास का शेष आया है, नापास से, क्योंकि कोई नापास उतरना हो तो आगे उतर जाए। तो इस तरह से हर एक का हित कैसे हो, सबको सुख भी कैसे हो, सबका भला कैसे हो, इस बात को लेकर करो। ये मामूली बातों में पुण्य होता है, कि तो बजाय वो बता देना ये भी एक पुण्य है, कौन सा श्रेष्ठ है ये पुण्य है, रास्ता बता देने की पुण्य है। ये सब होता है नियत अच्छी होने से, हमारी नियत सबको सुख पहुंचाने की हो जाए, तो ये नियत बनती है सत्संग से। सत्संग के द्वारा हमारा बर्ताव विचार भाव शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तभी तो सत्संग किया। नहीं तो सत्संग तो असत्संग है, कुसंग है, कुसंग है, पक्षपात होता है। तो इस तरह का बर्ताव पर करना है। तो सत्संग क्या है, एक पाठशाला है जिसमें आध्यात्मिक शिक्षा होती है, जिससे लोग और बहुत दोनों सुधरते हैं। ऐसी शिक्षा में वो पाठशाला है, इसमें इसकी पढ़ाई होती है। तो इस तरह से जीवन सुधारना है पढ़ाई। एक एक भाई बहन को ये सोचना है कि अपने तो जीवन सुधारना है, अपने तो पवित्रता लाना है, उसके लिए ही हम आए हैं यहाँ पर। और क्या है, यहाँ कोई भोजन मिलता है, कोई आदर मिलता है, कोई आराम मिलता है, यहाँ तो भाई भीड़ मिलती है, सब कुछ है, परंतु सुधार करना है, अपना उद्धार करना है, अपना कल्याण करना है। रामायण का पाठ करो, गोस्वामी महाराज वाणी है और भगवान का चरित्र है, दोनों हेतु रहित जुग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक। तो भगवान की लीला, तुलसी महाराज वाणी, तो दोनों ही सब मिल गया एक साथ में, तो कल्याण होता है इससे। हेतु रहित जग जुग उपकारी है ना, भगवान और भगवान के भगत। तो भगवान की लीला और भगत की वाणी तो महान पवित्र करने वाली चीज है। साथ मिलकर करे, अकेला हर एक कर सकता है, मन साथ कर मिलेकर तो एक एक मदद मिलती है। संघे शक्ति कलो योगी, तो ये भगवान की बड़ी कृपा हुई है, तो जितना साथ मिलकर हम भगवत की बातें करते हैं। तो ये बड़ा सुंदर अवसर मिला हुआ, मौका मिला हुआ है, औरों को लगाओ लाओ कि भाई अच्छे काम में लगो। और कोई मित्र है, प्रेमी है, आओ सो बैठो, सत्संग हो रहा है, बुलाओ खोलो लगाओ। भागवती मातम आया ना, पद्म पुराण का मातम उसमें कि भाई पत्र देव बुलाओ, व्यास बुलाओ, जो बुलाओ, आदर से बुलाओ, लोगों को लगाओ।
तो अच्छे काम में लगना ये मनुष्य का काम है। जो उद्धार हो जाए, कल्याण होगा, जीव होगा, आराम हो, सुख पावे, अगर ये हमारा कल्याण हुआ तो इस बात को लेकर ही अपना काम करना है। और ये जो समारोह हुआ है इसी बात को लेकर हुआ है, इसी के लिए ही हुआ है। तो ऐसा समारोह होता रहे, संतों का सत्संग होती रहे, अच्छे भाव होते रहे। तो क्या कि स्वार्थ अभिमान का त्याग करना है और हित बुद्धि रखना है, ये खास बात है। सबको सुख बुद्धि हित बुद्धि दोनों रखना है। सुख की अपेक्षा भी हित बुद्धि है, दामी है, वो श्रेष्ठ है। क्योंकि हित है परलोक परलोक सब में जाता है। सुख तो थोड़ा आराम में मिलता है, सुख दामी नहीं चीज है, हित बहुत विशेष श्रेष्ठ है। इस वास्ते ते प्राप्त बनते मामेव सर्वभूति के रहता, रामायण में भी आया है, गीता में भी आया है। पर हित बस दिन के